केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं जिनको लेकर के सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है ये आज हम जानने निकले हैं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और हमारे ख़ास कार्यक्रम का हाल है में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो योजनाएं चलती हैं सरकार की वो किस तरह की योजनाएं हैं और उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की गई है कि महतारी वंदन योजना है और आवास योजना है, उनको लेकर के बड़े दावे किए जा रहे हैं। कितना लाभ मिल पाता है लोगों को, किस तरह से ये योजना चल रही है? देखिए, महतारी वंदन एक गेम चेंजर था। मोदी की गारंटी को भरोसा कर करके, और मोदी जी स्वयं आए थे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, उन्होंने बहनों को विश्वास दिलाया था कि मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी है कि जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना कि ये चुनावी वादा है, हम धरातल पर उतारेंगे। तो आज देखिए 2 महीना हुआ। सबसे पहले उन्होंने बोला था, जैसे अभी आपने बोला प्रधानमंत्री आवास का था, पूर्ववर्ती सरकार ने उसको रोक करके रखा था, मगर 18 लाख मकान जिस दिन पहले हमारे विधानसभा में पहुँचे हैं और जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया तो सबसे पहले 18 लाख बहनों के लिए प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृत किया गया है। ये हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक भरोसा भी है, मोदी की गारंटी भी है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जन जन तक में वादा किए थे वो वादा को पूरा किए। किसान की बात करेंगे तो किसान का भी वादा पूरा हुआ। और सबसे बड़ी बात थी कि महतारी वंदन, तो महतारी वंदन आज देखिए सबके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लगभग 70 लाख बहनों को, पूरे छत्तीसगढ़ में 70 लाख बहनों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। और यहाँ बहुत जल्दी, और उसका बहुत ऐसा नहीं कि पारदर्शिता के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ में उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है कि आप स्वयं अपने घर में बैठ करके आप चेक करिए। उस चेक करके अब जहाँ कोई त्रुटि होगी तो इसका पुनः जो है शिविर भी लग रहा है जिसका कुछ नाम है, कुछ है। तो ये एक मिसाल है, एक भावना है। लेकिन कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि इन योजनाओं को कुछ सीमित कर दिया गया। पहले कहा गया था कि सबको मिलेगा, लेकिन उसको सीमित कर दिया गया, उसमें दायरे लगा दिए गए, सभी महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है। ना तो आवास योजना में इसी तरीके से लाभ हो रहा है, ना ही महतारी वंदन में। इसको किस रूप में देखिए, महतारी वंदन की रही बात तो सबको, सभी के लिए है। अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ और चाहे मैं बहुत बड़े पोस्ट में हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, या फिर मैं बहुत बड़ी उद्योगपति हूँ, तो स्वाभाविक की बात है कि हर सरकार का एक रहता है एजेंडा कि वो कोई भी चीज़ हो तो एक नियम से चलता है। अगर हम बात करेंगे पूर्ववर्ती सरकार ने, उन्होंने युवा को बोला था कि हम आपको देंगे रोजगार भत्ता देंगे, पर उन्होंने कैसा किया है कि एक परिवार में एक ठो। तो अभी हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ऐसा है कि अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके पिता और उनकी बेटा बहू, तो बहू तो है और उनके सरकारी कर्मचारी, तो उसके बेटे के बहू को भी तो भर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत माने खुशी का है। ऐसा कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है कि बहनें हमारी खुश हैं। जी, जो योजनाएं सरकार चलाती है उसको लेकर के कहा जाता है कि उसकी ज़मीनी हकीकत जो होती है वो इतर होती है। अभी जो योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर के क्या कहना है आप लोग का, किस तरह से लाभ मिल रहा है लोगों को? अभी जो योजना चल रही है उसमें अभी सबको पैसे भी मिल रहे हैं। दूसरा, अभी जो लोगों ने कार्ड भरे हुए उनको 1-1 हज़ार का जो लाभ मिलेगा सबके लिए मिलेगा। और दूसरा, जो मकान का चला, जो मकान में भी रह रहे हैं और अभी मकान का भी लोगों ने भरा है, उसमें भी उनको फ़ायदे हो रहा, लोग रह रहे हैं और अच्छी जगह उनकी पूरी व्यवस्था है, जल पानी लैट्रिन हर चीज़ की व्यवस्था है। क्या है, व्यक्ति तो किसी में भी कमी निकालता है, निकालने में थोड़ी कुछ जाता है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन के लिए पूरी ट्रेन भव्य रूप से आराम से गई, वहाँ अच्छे से दर्शन हुए, वहाँ बस लगी हुई थी, पूरी व्यवस्थाएं ट्रेन में थी और वहाँ से हम लोग खुद गए थे उनका स्वागत करने के लिए, उनको भेजने के लिए। तिलक हम देखे वहाँ भव्य रूप से अच्छे से, सब लौटे, सब ने बहुत अच्छा बोला कि रामलला के दर्शन नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी सब चीज़ें निकाली हैं बहुत अच्छे से, सभी महिलाएँ भी इसमें संतुष्ट हैं, उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अब ना कोई गरीब रहेगा और ना, सबको चावल पैसा हर चीज़ की सुविधा दे रहा है। इस युवाओं के लिए खास करके बात कही जाती है कि सरकार युवाओं के लिए योजना बनाए, युवाओं के लिए लाभ पहुंचाए। क्या युवाओं के लिए योजना बन पाती है, सरकार फ़ायदा पहुंचा पाती है युवाओं को? बिल्कुल पहुंचा पाती है। देखिए, युवाओं की बात करें तो अभी ज़्यादातर लोग हैं वो, अधिकतर लोग जॉब के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अभी ऐसी कई व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जैसे रोजगार, आपका व्यापार, आपको लोन मिल रहा है, आप उसके थ्रू
लोन लेकर अपना स्वयं का व्यापार कर सकते हैं। स्वरोजगार आप स्वावलंबी भारत योजना वो चल ही रही है। तो ऐसे काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। बहुत ज़्यादा देखिए महिलाएं जो होती है वो एक समय में सिर्फ घर तक सीमित थी, एक गृहिणी के रूप में। आज महिलाएं अपना घर संभालने के साथ साथ बाहर भी निकल रही है और अपना खुद का रोजगार कर रही है और दूसरों को भी सिखा रही है कि किस तरह से आप अपना ये रोजगार कर सकते हैं और खुद घर के साथ साथ आप बाहरी चीज़ों को भी संभाल सकते हैं। और इस कदम में देखिए आप ये स्टॉल देखिए, जैसे कि यहाँ पर आवास योजना को लेकर के खास करके उत्साह है और महतारी वंदन योजना को लेकर के खास उत्साह है। महतारी वंदन को लेके बहुत ज़्यादा उत्साह इसलिए क्योंकि जैसे मोदी जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किया जाएगा, तो वो लागू हो चुका है और 70 लाख फॉर्म तो भर चुके हैं और बहुत जल्दी इसका फ़ायदा भी लोगों को मिलना चालू हो जाएगा। अब जैसे एक बात है, लोगों के मन में एक शंका आ रही है कि पहले बात हुई थी कि हर महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ मिले, लेकिन अभी के समय में कुछ कह रहे हैं कि नहीं, इन पूरी महिलाओं को लाभ नहीं मिल रही है। उसका देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि मैं भी कहीं ना कहीं काम करती हूँ, तो जो लोग इतना पैसा स्वयं में कमा रहे हैं तो वो खुद उस योजना का लाभ नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये उनके लिए खास करके ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जो बहुत ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं और कुछ ऐसे मिडिल क्लास भी हैं जो निकल नहीं पाते हैं किसी न किसी कारण से, फिर उनके बच्चे भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा सरकार की ज़्यादा कोशिश है कि उन लोगों को ज़्यादा इसका लाभ मिल पाए ताकि वो अपनी स्थिति थोड़ी और मजबूत कर सकें। जी, अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और अलग अलग जो योजना है उनकी जानकारियां दी जा रही हैं। क्या ये जानकारी कितना फ़ायदेमंद है जो अलग अलग स्टॉल लगाए गए, और ख़ास करके हम देख रहे हैं कि जो आवास योजना है उसमें खासी भीड़ है यहाँ पर लोगों की, क्या वजह है आवास योजना में भीड़ है? देखिए, आवास है, हर बहनों को, हर परिवार को एक सपना रहता है कि मेरा अपना घर हो, तो इसीलिए खुशी झलकती है और ये जागरूकता आई है कि वो अपना जो है योजना का स्टॉल में आ रहे हैं और अपना अधिकार है, उनका हक है, उन लोग लेने आ रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी और हो ही नहीं सकती। जी, ये खुशी की बात है कि लोग काफ़ी संख्या में, भीड़ में लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और जो आवास योजना है उसको लेकर के काफ़ी उत्साह का माहौल है। लोगों से जानते हैं कि किस तरह से ये फ़ायदा मिल रहा है। भाई साहब, आप बताइए, जो आवास योजना है उसको लेकर के काफ़ी भीड़ है और लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरह से इसका फ़ायदा मिल रहा है लोगों को? फ़ायदा तो ठीक है, मिल रहा था। हम लोग को जो रहने का नहीं था वो मिल रहा है हम लोग को रहने के लिए। अच्छा, क्योंकि था छोटा, फिर उसके बाद फिर वहाँ तोड़े तो सुविधा के साथ दिए हैं हम लोग को। जो सुविधा नहीं था वो सुविधा मिला हम लोग को। अच्छा, आप बताइए, जो आवास योजना है उसके फॉर्म लिए जा रहे हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं, किस तरह से फ़ायदा होगा घर बनाने में? फायदा होगा घर बनाने में, आवास मिले है, सब ठीक है। अच्छा, पहले कैसा घर था? कच्चा घर था क्या? उसको तोड़ करके नया बनाया? कच्ची रही है, अब वो लटोर के अब मकान दे है अटल आवास। अच्छा, ये योजना जो है इसका लाभ काफ़ी दिनों बाद मिला और काफ़ी भीड़ हम देख रहे हैं इस आवास योजना को लेकर के। क्या यहाँ जो जिस तरह से सरकार दावे करती है कि योजनाओं का लाभ सभी को मिलता है और सब जो लोग भी रहते हैं उन सबको फ़ायदा मिलता है, क्या ये योजनाओं का लाभ सभी को मिल पाता है? ये वैसे मिला काफ़ी लोगों को, इतना है मेरा बहुत विश्वास, क्योंकि मैं अपने आँख से देखा हूँ। जो किराए में थे उनको भी मिला है। हम लोग को जो मोहल्ला टूटा ना, जो किराए में भी थे उनको भी आवास मिला है, ये कंफर्म है। अच्छा, तो जो जिनके घर तोड़ दिए गए या जो लोग बेजा कब्जा में रहते थे, तोड़ दिए गए, उनको आवास वितरित किया जाए? हाँ, मिला है जी। हाँ, पहले हम लोग को टूटा था, बरामटा के सिपाही था, वो हम लोग को सबको मिला है। जो लोग हितग्राही हैं वो काफ़ी संख्या में आवास योजना की जानकारी लेने पहुंचते हैं और आवास योजना का ही लाभ लेना चाहते हैं। जो आवास योजना है उसको लेकर के काफ़ी भीड़ है और लोग यहाँ पर इसका फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। आवास योजना का फ़ायदा मिल रहा है लोगों को? मिल रहा है, इसीलिए तो भीड़ लगी हुई है इसका। अच्छा, आप लोग को मिला लाभ इसका? अभी तो नहीं मिला है, मिलने वाला है लेकिन। अच्छा, सरकार ये दावे करती है कि जितने लोग गरीब लोग हैं उनको मकान मिल जाएगा, महतारी वंदन योजना का लाभ मिल जाएगा। क्या ज़मीनी हकीकत भी वैसे ही है जैसे दावे हैं? अभी इतना तो अभी नहीं बता सकते, जब मिलने के बाद ही इंसान बताएगा ना। पर अभी आपका फॉर्म वगैरह लिया, यहाँ पे जानकारी सही मिल रही है? फॉर्म अभी मेरे को नहीं मिला है और बाकी लोगों को मिला हुआ है। आप लोग ले पाए इसका जो योजना का लाभ है उसका ले पाए? नहीं आया है अभी आप लोग का नाम नहीं आया है? क्या कहा जा रहा है? आप जानकारी लेने पहुंची यहाँ पे? अभी लिस्ट पढ़ रहे धीरे धीरे। हाँ, अब एक थोड़ी ना हम बोलेंगे कि हमारा पहले पढ़ के देख लो। अच्छा, और एक बड़ी योजना है महतारी वंदन योजना, स्वनिधि योजना। इन योजनाओं को लेकर के कोई आपने फॉर्म भरा है महतारी वंदन को? नहीं भरे। अच्छा,
ये जो आवास योजना है उसका फॉर्म वगैरह भरा है, यहाँ पे जो जानकारी मिलनी चाहिए वो मिल रही है आप लोगों को? अब देखते हैं ना, बैठे हैं आस लगाकर। हाँ। खत्म हो जाएगा फिर जाएंगे। अच्छा, बहुत भीड़ है इस वजह से आप लोग नहीं जा रहे? हाँ, इसलिए भीड़ है ना, एक पर एक सब जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो खाली हो अच्छा। जाए तो फिर जाएंगे। सरकार कहती है कि जो योजना है वो लोगों तक पहुंच रही है, उसका लाभ पहुंच रहा है। क्या जो सरकार दावे कर रही है वो सच है? जिस तरह से दावे हो रहे हैं कि जो योजना है उसका लाभ ज़मीन तक पहुंच रहा है, उसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, क्या फ़ायदा मिल पा रहा है लोगों को, आप लोगों को? अब देखिए, हमको मिल जाएगा तो बताएंगे, अभी कुछ नहीं बोल सकते। अभी नहीं मिला है? अभी तक लाइन पे लगा हूँ, तब देखते हैं। ये देखिए, जो आवास योजना है उसको लेकर के खासी भीड़ है और इसी भीड़ की वजह से लोग कुछ लोग लाइन में हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके आवेदन अब लिए जाएंगे। ये जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, आवास योजना को लेकर के खासा उत्साह है और लोग कह रहे हैं कि अभी उनका नंबर भी नहीं आ पा रहा है। इतना उत्साह आवास योजना को लेकर के? देखिए, आज की तारीख में अगर हम बोले कि इतना घर महंगा हो गया है बनाने के लिए, तो एक गरीब परिवार जो है वो बना नहीं पाता है, क्योंकि उसको बचत करके एक जब बचत करेंगे तभी वो घर बना सकते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने महिलाओं को जो घर दिए हैं, अगर आज देखिए 4 करोड़ आवंटन हुए पूरे देश में, 4 करोड़, तो उसमें हमारी जो है 75% बहनों के नाम पे दिया गया है। तो इसलिए उन लोग ज़्यादा उत्साहित हैं। और रही बात जो कई लोगों के आए नहीं है, देखिए आज भी वितरण हो रहा है और ये बहुत जल्दी, क्योंकि पिछले 5 साल में दूसरी सरकार थी, उन्होंने रोक के रखा हुआ था। ये निश्चित रूप से अभी बन जाएगा तो इनको भी आवंटन हो जाएगा सर। देखिए, उनका खुद का ज़मीन है, जिनका खुद का ज़मीन है तो उनको प्रधानमंत्री के तहत उनको आवास बनाने के लिए दिया जा रहा है। और हमारी सरकार ने इसके पहले भी, जब हमारी बीजेपी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, कि जो ग्रामीण क्षेत्र में मकान बन रहे हैं तो वो अपने ठेला या फिर ऑटो ट्रैक्टर में जा करके फ्री में रेती लेकर के आए और वो योजना पुनः लागू कर दी गई। मनरेगा के तहत अगर वो हमारी जो बहनें हैं या फिर जो मजदूर है तो उनको मनरेगा के तहत भी उसको फ़ायदा मिलेगा। मगर ये पूर्ववर्ती सरकार ने उनका किस्त को रोक दिया था। तो आज देखिए कि उनका घर तोड़ दिया गया था, उनको 3 किस्त में पैसा आता है, 2 किस्त ही दिया गया था और छत्तीसगढ़ का जो अंश था उन्होंने नहीं दिया था, तो जिसके कारण वो परिवार पीड़ित था, किराए में थे और बहुत परेशानी हो रही थी। मगर आदरणीय नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार आई तो उनको भी पैसा। सरकार की योजना है उसको लेकर के लोग उत्साह में हैं और अपने मकान का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि जो सरकार की जो योजना होती है उसमें लोगों को जो सरकार बताती है वो योजना लोगों तक नहीं पहुंच पाती। क्या अब वो योजनाएं लोगों तक पहुंच पा रही हैं क्या? देखिए, जब पिछली सरकार के पहले भी हमारी जब सरकार थी तभी भी लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है। और क्योंकि वो 5 साल से पूरा कार्यक्रम रुका हुआ था, तो अब ये हमारा कार्यकाल आया हुआ है तो अब बिल्कुल उसका लाभ जनता को मिलेगा। और जो अभी जिन्होंने फॉर्म जिनके रुके हुए हैं आवास, उनको भी वो उपलब्ध होंगे और जो नए भर रहे हैं उनका भी जैसी लिस्ट में नाम आएगा तो उनका भी एक एक करके वो उपलब्ध होता जाएगा। जो बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनको इंतज़ार होता है नौकरियों की या फिर बेरोजगारी भत्ते की, जैसे वादा किया जाता है हर बार। तो क्या बेरोजगारी भत्ता या जो युवाओं को जो जिस तरह रोजगार है वो मिलना चाहिए और उसके लिए कोई प्रयास दिखता है? नहीं, बिल्कुल मिलना भी चाहिए और प्रयास बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए, यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें पुलिस भर्ती निकला हुआ है। तो इस तरीके से सरकार अब धीरे धीरे शासन में आने के साथ ही अपने पोस्ट युवाओं के लिए निकाल रही है। आप देखिए, यहीं पे एक स्टॉल लगा हुआ है पुलिस भर्ती। तो इस तरीके से धीरे धीरे कई पोस्ट निकलेंगे अभी आगे चल के, जिसमें युवाओं को बिल्कुल लाभ मिलेगा उसका। और कई सारी ऐसी पहले ही जैसे मैंने बताया कि स्वावलंबी भारत है, उस तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि लोग अपना खुद का बिजनेस करने के लिए भी, चाहे वो छोटे छोटे रूप में करें, ऐसा नहीं बहुत बड़ा है, छोटे छोटे समूहों में उन चीज़ों को चालू करें। तो ये भी एक छोटे गरीब को उस तरीके से भी अपना ये काम चालू करना बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं आजकल शहर में भी या फिर गांव में भी लोग अपने छोटे छोटे ठेले लगाकर उसमें खुद से अपना काम करना चालू कर रहे हैं। कोई फल बेच रहा है, कोई कुछ पकोड़े, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपना खुद का वो चालू कर रहा है। तो ये विकसित भारत की तरफ ये पहला प्रयास कहना चाहिए जिसमें छोटे वर्ग के लोगों को इसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से स्टार्टअप लेने की बात होती है और स्टार्टअप ले यदि व्यक्ति तो उससे खासा फ़ायदा होता है। और जो
कई योजना है उसका भी लाभ मिलता है। जो विश्वकर्मा योजना है एक बड़ी योजना, उस योजना का लाभ क्या लोगों को मिल रहा है और क्या किस तरह से उसका लाभ मिलता है? क्या जो ज़मीनी हकीकत उसकी है, वो सच्चाई है, वो किस तरह की है? देखिए बिल्कुल मोदी ही गारंटी है, तो जैसे जो बोला जाता है वो पूर्णतः वो लागू भी किया जाता है। अब जैसे विकसित अब वो एक सेकंड जी, विश्वकर्मा जो योजना है, विश्वकर्मा योजना के बारे में हम बात कर रहे थे। उस योजना का लाभ जो है क्या सच में लोगों को मिल पा रहा है, जो ज़मीनी हकीकत उसकी क्या? हाँ जी, विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें आर्थिक सशक्तिकरण, चाहे हमारे 20 कैटेगरी उसमें तय किए गए हैं और हमारी महिलाएं हैं तो सिलाई में वो ज़्यादा रुचि रखती हैं, तो आज चॉइस सेंटर में चाहे जाल बुनने का काम हो और चाहे वो नाव की दुकान हो, धोबी हो, ऐसे हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति है और चॉइस सेंटर में इन लोगों को दिया जा रहा है कि आप जाइए उसको भरिए और भर करके इनको अपने वार्ड में ही इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जब प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उनको 500 रुपया पर डे के हिसाब से उनको भत्ता भी दिया जाएगा और फिर उन लोगों को वो मटेरियल जो है रॉ मटेरियल उनको दिया जाएगा कि वो अपना आत्मनिर्भर बने। और भविष्य में अगर वो कारोबार बड़ा करना चाह रहे हैं तो उनको 1 लाख रुपया का लोन दिया जाएगा मात्र 5% में, और फिर जैसे वो 1 लाख का चुका देते हैं तो उनको 2 लाख दिया जाएगा। तो सोचते हैं कि ये है अपना आत्मनिर्भर भारत का परिकल्पना, तो हमारे जो है इनकी जीडीपी में इनका योगदान और ज़्यादा बढ़ेगा और हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे जितने भाई बहनें हैं जो जुड़ेंगे इस योजना से, निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ का जीडीपी भी बढ़ेगा, साथ में हमारे देश का भी बढ़ेगा। ये जो योजना जो चल रही है जितनी सरकार की, उन योजनाओं का फ़ायदा आप लोग को मिल रहा है? यहाँ पे जानकारी मिल रही है जो लेने आ रहे हैं? कुछ तो नहीं मिल रही, कुछ बता भी नहीं रहे। अच्छा, नहीं बता रहे हैं। वो आधार कार्ड का बोले कि राशन वो मिलेगा, गैस का तो कुछ नहीं बता रहे हैं। वो देखिए अभी तो ये कह रहे थे कि यहाँ पे धीरे धीरे एक जानकारी मिलती जाएगी, चाहे गैस का हो, चाहे मकान का हो, चाहे महतारी वंदन योजना का हो। क्या उसकी जमीन का पट्टा मिला है? हाँ जी, अभी सबको मिला है, लेके गए हैं, मगर हम लोग को ना गैस मिला बेटा, ना तो घर मिला। अच्छा, कुछ नहीं मिला हम लोग को। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे आप? इतना महंगा दिए कि हमारी औकात से आगे था, हमने छोड़ दिया वो घर का। हमारा नाम आया, सब आया, मगर हमारे 35,000 बोले महीना पटाओ, नहीं भर दो, फिर उसके बाद सालाना देना है। तो बच्चों के ज़्यादा कमाई से ज़्यादा हो गया, बोले हम भी छोड़ दो, नहीं लेना है, रहने दो, छोड़ दिए हमने। पर लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि नहीं यहाँ पे जो भी आ रहा है उसको सही जानकारी मिल पा रही है? जो काफ़ी भीड़ में आए हैं अब ये तो मैं अभी आई हूँ, मेरी बहू लोग पहले से आए हैं, तो अभी गैस का शायद अभी कोई और मोहल्ले का है, बाद में हम लोग को बताएगा तालापरा का आएगा कि नहीं आएगा। और हम लोग का आधार कार्ड है, हम लोग का कुटुरन का, यही का। जो सरकार की योजनाएं हैं उसको लेकर के अलग अलग योजनाएं जिस तरह से चल रही है, उन योजनाओं को लेकर के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी योजनाओं की जानकारी ये इकट्ठी एक साथ चूँकि जगह पे मिल पा रही है। उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है ये हम जानने निकले। जो सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, गैस की योजना है, स्वनिधि योजना है, उसका लाभ मिल पा रहा है क्या? यहाँ जानकारी मिल रही सही से? अब जानकारी तो यहाँ पे अब थोड़ा बहुत तो जानकारी है ही है। आप लोग को जानकारी पहले से है? हाँ। और यहाँ पे दे पा रहे हैं कि नहीं? उन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं आप लोग? तो मिल रहा है ना, बहुत को मिल रहा है। हाँ। और जिसको नहीं मिल रहा है समझ कर लो, अभी नहीं किसी को मिल रहा है, किसी को मिल रहा है। अच्छा, सब चीज़ों से जी। तो जो सरकार की योजनाएं हैं उसको लेकर के खासा उत्साह का माहौल है और जिस तरह से दावे किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, उसको भी निभाने की कोशिश हो रही है। सरकार ये कहती है कि सभी योजनाएं हैं उनका लोग लाभ उठाएं ताकि उनकी जीवन शैली में बदलाव आ सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।